हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपने जैसे कि टाइटल में देख ही लिया होगा कि मतलब आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह 4 बजे से, और सुबह 4 बजे मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारी करना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो सबसे पहले मैंने पानी लगा दिया है गर्म होने, क्योंकि सारे लोगों को नहाना भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी लगा दिया गर्म होने, उसके बाद घर की झाड़ू वगैरह है वो लगा लूँगी। तो बच्चे और हस्बैंड सारे लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक बच्चे उठेंगे उससे पहले मुझे सारा क्लीनिंग का काम है वो निपटाना है, और उसके बाद मुझे आज कथा होगी हमारे घर पे, तो उसका प्रसाद वगैरह भी बनाना है। तो इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि बच्चों के साथ कोई काम हो नहीं पाता है और सब कुछ अकेले ही करना है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं फ्रेश वगैरह हो गई थी। तो यहाँ पे आ गई किचन में, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। और बर्तन धो के तो मैंने शाम को ही रख दिए थे, क्योंकि एक दिन पहले जिसका बर्थडे है आज मेरे बेटे का, उसके चोट लग गई थी। इस वजह से थोड़ा काम था वो मेरा पेंडिंग हो गया था, वो नहीं कर पाई थी रात में। तो मैंने सोचा चलो जब बच्चे सोते होंगे सुबह मैं जल्दी उठ के सारा काम अपना निपटा लूँगी। तो यहाँ पे गैस वगैरह देखिए मैंने क्लीन कर दी है, और पूरी किचन की अच्छी से डीप क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि प्रसाद बनाना है कथा का। तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। वैसे तो किचन क्लीनिंग मैं रात ही कर देती हूँ, पर सुबह में मैंने थोड़ी डीप क्लीनिंग कर दी थी। तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं नहा के प्रसाद वगैरह भी बनाना है। तो यहाँ पे तो पूरे घर में मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था, पूरे घर में लगा लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में पोछा वगैरह नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं धुलाई करूँगी। तो यहाँ फटाफट मैं धुलाई कर लूँगी, क्योंकि नहाने से पहले धुलाई कर लूँगी। तो नहाने के बाद जब तक नहा के आऊँगी जब तक किचन सूख जाएगा। वैसे तो मैं सोच रही थी जो किचन की जो धुलाई वुलाई है मैं रात में ही कर लूँगी, पर बच्चों के वजह से मैं रात में कुछ नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मेरी धुलाई वगैरह हो गई थी, और यहाँ नहा के मैं आ चुकी हूँ। तो जैसे ही मैं नहा के निकली तो मेरे मैके से मम्मी और मेरी बहन और उसके हस्बैंड और बच्चे वगैरह आ गए थे। तो यहाँ पे वो रात में ही निकल गए थे अपने वहाँ से, और सुबह सुबह यहाँ पे आ गए थे हमारे घर, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है मेरे घर आने में। तो यहाँ पे कम से कम 5-6 घंटे का रास्ता है और बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैं अपने मैके भी कम जा पाती हूँ, क्योंकि बच्चों में नहीं हो पाता है। और यहाँ पे नहा के आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं प्रसाद बनाना तैयार कर रही हूँ, और सबको चाय वगैरह मैंने पिला दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, और उसके भी 2 बच्चे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले चाय वगैरह बना दूँगी, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ। और यहाँ पे कसार बना रही हूँ, क्योंकि कथा में कसार और पंचामृत ही होता है। तो यहाँ पे आटा ले लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा इसको भूनूंगी जब तक ब्राउन होगा, जब तक इसको मैं चलाती रहूँगी। और यहाँ पे देखिए ब्राउन हो गया है आटा हमारा, और जब तक ये ठंडा होगा जब तक मैं जो है जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो मैं काट लूँगी। तो यहाँ पे गोला ले लिया था, उसको मैंने रात ही तुड़वा के रख लिया था, क्योंकि जो मतलब लेडीज़ वगैरह होती हैं वो गोला नहीं तोड़ती हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से ही तुड़वा के रात में ही रख लिया था। तो यहाँ पे गोला वगैरह है वो मैं कस लूँगी, और उसके बाद जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी मुझे काटना है। तो यहाँ पे मेरा जो कसार है वो ठंडा हो रहा है, और यहाँ पे गोला कस किया था। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगी सफ़ेद इलायची, उसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी, क्योंकि मुझे कसार में सफ़ेद इलायची मिलाना है। तो यहाँ पे
थोड़ी सी मैंने कूट ली हैं और यहाँ पे मखाने वगैरह हैं वो काट लूँगी। तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है और मेरी बहन के बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि रात में चली हुई थी, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। चाय वगैरह पिला दी थी। उसके बाद मेरी बहन सो चुकी और क्योंकि उसके बच्चे भी छोटे हैं तो मैंने उससे बोल दिया है बच्चों को आराम करा दे थोड़ी देर, क्योंकि काम वगैरह है वो तो मैं सारा निपटा ही लूँगी। और यहाँ पे सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो कट चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा से बादाम मैं भूल गई थी काटना, तो यहाँ पे मैं बादाम भी काट लूँगी थोड़े से, क्योंकि अच्छे रहते हैं। थोड़ी सर्दियों में बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट्स में अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ देखिए ये है दही। तो सारी जो पूजा वगैरह की तैयारी है वो तो मैं ही करूँगी और बाकी जो खाना वगैरह है वो बाद में बनेगा। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा दही और थोड़ा सा कच्चा दूध मैंने ना रात ही मंगा के रख लिया था, क्योंकि पंचमृत में थोड़ा कच्चा ही दूध डाला जाता है और बॉयल दूध नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से चला लिया है, दूध और दही अच्छे से चला लिया है। उसके बाद चीनी वगैरह डाल दी थी और यहाँ पे जो मैंने मखाने वगैरह काट के रखे थे वो डाल दिए हैं और गोला वगैरह डाल दिया था। और मैं जो तुलसी के पत्ते हैं ना वो रात में याद नहीं रही थी मुझे मंगवाने की, तो तुलसी के पत्ते हैं वो मैं बाद में डालूंगी। तो जब तक पंचामृत मैंने रेडी किया, यहाँ पे कसार का आटा है वो भी ठंडा हो चुका है, तो मैंने ठंडा हो गया था उसके बाद छान के रख दिया था। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने बूरा मिला दिया है और जो भी सारी चीज़ें मैंने काट के रखी थी ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो मिला दिए अच्छे से। तो यहाँ देखिए प्रसाद रेडी हो गया है। और उसके बाद तुलसी के पत्ते थोड़े से मिल गए थे, क्योंकि सर्दियों में ना तुलसी के पत्ते कम मिलते हैं, तो जितने भी मिले हैं वो मैंने डाल दिए थे। और क्योंकि तुलसी पत्ते ज़रूरी रहते हैं पंचामृत में। और आपके क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ तो पंचामृत बोला जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि पंचामृत को आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी हो गई थी और प्रसाद वगैरह बन गया था। तो यहाँ पे फटाफट मैं कालीन वगैरह बिछा लूँगी, तैयारी कर लूँगी। और बाकी सारे लोग जो हैं फिर मुझे बच्चों को भी नहलाना है। और यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी, बच्चे भी उठना शुरू हो गए थे। और यहाँ देखिए सारी तैयारी हो गई थी। उसके बाद मैंने बच्चों को नहला दिया था और फिर पंडित जी भी आ गए थे। तो यहाँ पे पंडित जी को जो भी पूजा वगैरह का सामान था वो मैंने दे दिया था निकाल के, क्योंकि जो भी पंडित जी को चाहिए था वो मैंने उनको दे दिया था सारा थाली वगैरह में। और जो भी हवन वगैरह का सामान था सारा ही चीज़ मैंने पंडित जी को दे दिया था। और यहाँ देखिए बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है और गोलू को भी रेडी कर दिया था, क्योंकि सारे बच्चे उठ गए थे। उसके बाद मैंने नहला दिया था, क्योंकि पूजा पाठ है तो बच्चों को नहलाना भी ज़रूरी था। वैसे तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर भी मैंने नहला दिया था। तो यहाँ पे देखिए हलवाई वगैरह भी आ गए थे और सिद्धि के मौसा और सिद्धि अपनी मौसेरी बहन के साथ छिलवा रही है मटर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सिद्धि के पापा ने धो के दे दी थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी मतलब सिद्धि के पापा भी नहा धो के तैयार हो गए हैं। और मैंने भी साड़ी वगैरह पहन ली है, क्योंकि मैंने ना साड़ी पहले नहीं पहनी थी, क्योंकि फिर मुझसे साड़ी वगैरह में काम नहीं होता है, तो मैंने बाद में पहन ली थी। और जो ब्लॉग है ना विधान के बर्थडे का जो ब्लॉग है थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए, क्योंकि एडिट वगैरह करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ देखिए पूजा करना पंडित जी ने स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे सारे लोग जो हैं अभी नहीं आए हैं, तो हल्के हल्के सारे लोग जो हैं आ रहे थे। तो मेरे विधान का बर्थडे बहुत ठंड में पड़ता है। सारे लोग बोलते हैं कि ना विधान के बर्थडे पे बहुत ठंड होती है, क्योंकि जब विधान हुआ था ना तब भी बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ही ज़्यादा सारे लोग बोल रहे थे। और धूप भी नहीं निकलती है, विधान का जब भी बर्थडे होता है ना तो धूप नहीं निकलती है। तो काफ़ी दिनों से धूप भी नहीं निकल रही थी, तो सारे लोग मतलब ठंड के मारे मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो यहाँ देखिए पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे आरती वगैरह करा रहे थे पंडित जी। तो विधान ना अपने बर्थडे की पूजा में बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था। तो यहाँ देखिए सारा सामान उठा के इधर उसका भी ध्यान रखना पड़ रहा था। और गोलू को दे दिया था मैंने अपनी बहन के लिए, क्योंकि वो नहीं बैठी थी, क्योंकि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इस वजह से वो पूजा में नहीं बैठ पाई थी। तो यहाँ देखिए खाने की तैयारी हो रही है, पूड़ी भी सीख चुकी हैं और सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। तो खाना वाना भी बन गया था, जब तक पूजा पाठ हुई थी जब तक यहाँ खाना वाना भी रेडी हो गया था। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह सब रेडी हो गई थी और यहाँ पे पूड़ियाँ बस रह गई थी। तो यहाँ पे देखिए बुआ जी पूड़ी बना रही हैं, मेरी मतलब ससुर जी की जो बहन है वो पूड़ियाँ बेल रही थी। और यहाँ पे खाना वगैरह देखिए सारा बन चुका है, सब्जियां बन गई थी। और यहाँ पे देखिए सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, पूड़ी वगैरह सब्जी वगैरह सब रेडी हो गई थी।
और पूजा पाठ भी हो गया था। तो यहाँ पे खाना वाना ना दोपहर में ही खिला दिया था, क्योंकि शाम को बस केक जो वगैरह है वही कट होगा। और यहाँ पे मेरी तीनों जेठानियाँ हैं, तो यहाँ जो लेडीज़ वगैरह थी सब उनको खाना अंदर ही खिला दिया था। बाकी जो जेंट्स वगैरह थे और जो सिद्धि के पापा के मिलने वाले थे उनको सारे लोगों को खाना बाहर ही खिलाया था। तो यहाँ पे खाना वाना हो गया था और हो गई है शाम। तो शाम के मतलब 6 बज रहे हैं और यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हो रही है। तो ये है मेरी जेठानी जी के बेटे हैं बड़े वाले, तो वो डेकोरेशन कर रहे हैं और मेरा विधान देखिए इधर उधर घूम रहा है। और यहाँ पे सिद्धि के पापा के जो फ्रेंड हैं उनके बच्चे भी आए हुए थे और सारे बच्चे भी आ गए। यहाँ पे देखिए सारे बच्चे कर रहे हैं एंजॉय और मेरा विधान भी कर रहा है एंजॉय। विधान बहुत खुश था। वैसे तो किसी के सामने विधान मेरा निकलता नहीं है, पर आज उसका बर्थडे है तो अपने बर्थडे पे एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन है स्टार्ट और सारी बैलून्स वगैरह थे वो फुला के ना अंदर रख दिए थे। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ना सिद्धि बोल रही थी, मम्मी आपने मतलब सारी मौसी और नानी को मेरे बर्थडे पे नहीं बुलाया था, विधान के बर्थडे पे बुलाया। और बोल रही थी मेरे बर्थडे पे भी सारे लोगों को बुलाना। तो यहाँ देखिए सारे लोग डेकोरेशन वगैरह हो गई है और बैलून्स वगैरह भी रख दिए थे, सारी तैयारी हो चुकी है। और ये देखिए थोड़ा सा ना बर्थडे में एच जो था ना उसकी ईयर निकल गई थी, तो बाद में बहुत मंगाने की कोशिश करी पर एक सेपरेट नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे ही लगा दिया था। यहाँ पे देखिए विधान को मैंने खड़ा कर दिया था यहाँ पे, और वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाह रहा था, रोने लगा था। तो यहाँ पे सिद्धि के पापा भी आ गए हैं और सारी देखिए कैंडल वगैरह मैंने लगा दी थी। और विधान ना केक खाने के लिए कर रहा था कि केक मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का तो ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे सिद्धि बोल रही थी मैं केक काटूंगी, तो मैंने बोल दिया था दोनों भाई, वैसे तो 3 केक मंगा रहे थे, एक अभियान के लिए भी मंगाया था पर 3 केक मंगाए नहीं जाते। तो यहाँ पे सिद्धि के पापा ने 2 केक मंगाए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब मम्मी मतलब विधान के जो बर्थडे है वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको सबको बता रखा है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी देर को मैंने बैठाल दिया था मम्मी को, ज़्यादा देर को नहीं बैठाला था। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी और बस केक कटिंग रह गई थी। तो यहाँ पे जब केक कटिंग हुई थी तभी मैंने मम्मी को बुलाया था, तो वो चीज़ मैं आपको शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं सारी तैयारी में लगी थी। तो मैंने ना अपना जो फ़ोन था वो मतलब किसी और को दे दिया था वीडियो शूट करने के लिए। तो यहाँ देखिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे विधान के बर्थडे को, और विधान बहुत डर रहा था क्योंकि होता है ना बच्चे एकदम सारे लोगों को देख के घबरा जाते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है ना, तो सारे लोग आते हैं तो विधान डर जाता है। तो यहाँ देख सारे लोगों ने एक एक करके तिलक किया है विधान का, उसके बाद जो गिफ्ट वगैरह थे वो दिए थे। और यहाँ पे धूमधाम से बन गया है विधान का बर्थडे। तो मुझसे जितना भी शूट वगैरह हुआ वो मैंने करवा लिया था, क्योंकि मुझे फिर मेहमानों को भी देखना था। तो यहाँ पे विधान का बर्थडे हो गया है और उसके बाद जो केक वगैरह है वो मैंने बांट दिया था, और जितने लोग थे वो जा चुके हैं और बाकी जो जेठानियाँ हैं वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए विधान भी केक खा रहा था और अभियान है अपने मौसा जी की गोदी में। तो यहाँ पे देखिए सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, सबको बहुत जल्दी पड़ी थी जाने की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और सर्दियाँ हो रही हैं, इस वजह से बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।